जो दुनिया के भोगों में चिपका हुआ है कच्चे नारियल की भांति होता है, और उस नारियल को निकालने में बड़ी मेहनत है। और ज्ञानी पुरुष सूखे नारियल की भांति होता है, और बस प्रतीक्षा में है कि ये फूटे और मैं स्वतंत्र हूँ। अब अंदर होते हुए भी स्वतंत्र ही है वो नारियल। परम पूज्य श्री साहेब जी, पूजनीय मंगलमय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, जिस संसार में हम रह रहे हैं और जिसके लिए रात दिन हम सोचते हैं, जिसके हानि लाभ में रात दिन हम व्यथित रहते हैं और जिसको पाकर के बड़ी खुशियां मनाते हैं और जिसके लिए हम अपने पूरे जीवन को झोंके दे रहे हैं, वहाँ कुछ अपना है नहीं। इसलिए बहुत विचार करके बड़ी सावधानी से जिंदगी को जीना चाहिए, नहीं तो धोखा हो जाता है। समझ में नहीं आता जीवन का अनमोल समय और लंबा समय बीत जाता है। जो करना चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए, जीवन का जो फल होना चाहिए, वो मिल नहीं पाता। बस जिंदगी धोखे में ही यूं ही बीत जाती है। इसलिए विचार करना है कि क्या करें, कैसे जीवन को जिएं। सद्गुरु कबीर ने कहा है, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। बड़ा मार्मिक और बड़ा भाव भरा वचन है। सरल है इसके सारे शब्द। साहेब कहते हैं, अरे मूढ़ नादान, तू संसार की क्षणिक और मायावी जो पराई चीज़ें हैं, इनको पाकर के बड़ा सुखी हो रहा है, बड़ा खुश हो रहा है, मन में बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है। ये सब झूठा सुख है। जगत चबैना काल का, ये संसार कैसा है? ये काल का चबैना है। काल सबको बस चट किए जा रहा है, खाए जा रहा है। जैसे कोई व्यक्ति जब कुछ जलपान करता है तो एक पात्र में ले लेता है और हाथ में उठा करके चबैना चबाता है। तो कुछ पात्र में है और कुछ उठा करके मुख में डाल लिया है और कुछ अभी हाथ में है। जो मुख वाला है उसको पीस रहा है और हाथ में जो लिए है बस मुख में फिर से भरने वाला है, और जो पात्र में है उसको भी अब उठाने ही वाला है। और ऐसी स्थिति हम सब की है। कुछ लोग चले गए और कुछ लोग पीसे जा रहे हैं, और कुछ लोगों को काल ने घेर रखा है, पकड़ रखा है, और कुछ लोग अभी बस काल के निकट पहुंच रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। और ऐसी स्थिति में हम लोग बड़े प्रसन्न हैं। कुछ चीज़ें पा गए और कुछ रुपए पा गए और क्षणिक उपलब्धियां पा गए और बड़े खुश हैं। वैसे ही है जैसे बधिक का बकरा। बधिक बकरियों को ले जा करके बाजार में बांध देता है और एक बकरी को पकड़ करके काट देता है और उसका मांस बेचता है। और अन्य जो बकरियां हैं उनको हरी हरी पत्तियां डाल देता है और वो खाती हैं, फुदकती हैं, मस्त हो रही हैं। वाह, हमको हरी हरी घास मिल गई, पत्तियां मिल गई, आनंद आ रहा है। और जिसको बेच रहा है थोड़े समय में ख़त्म, एक दूसरी को घसीट करके काट देता है। अन्य बकरियां अभी खा रही हैं, वो फुदक रही हैं, मगन है। इनका हुआ तो हुआ, हम तो घास खा रही हैं। ऐसे बारी बारी से सांप कटते जा रहे हैं। अब सब बेभान हैं। वो तो बकरियां हैं, नादान हैं, वो बेचारी क्या सावधान हो सकती हैं। हम लोग तो समझदार हैं ना, अपने को बुद्धिमान मानते हैं और धरती का सिरमौर प्राणी ये मनुष्य कहलाता है। लेकिन ऐसा धोखा खाता है कि इसके जैसा कोई धोखा नहीं खाता।
अन्य कौन धोखा खाता है? हम इन बकरियों को कहें, गाय बैल घोड़ों को कहें, हाथी ऊँट बंदरों को कहें, कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों को कहें कि ये धोखे में पड़ गए हैं और इनकी तो ये दुर्दशा हो रही है। इनको तो न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना और न जीने का ठिकाना। हमारा कौन ठिकाना है? अधूरे में ही बिना इच्छाओं को पूर्ण किए असंतुष्ट मन से और इस संसार से अचानक रोते बिलखते, जब तक जीते हैं रोते बिलखते और जब जाने लगते हैं तो पछताते पछताते। गुरुदेव जी कहा करते थे, ये आदमी रोते हुए जन्मता है और शिकायत करते हुए जीता है और पछताते हुए मरता है। ऐसा तो कोई जानवर नहीं करते। दुनिया में कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जो रोते हुए जन्मता हो। मनुष्य एक ऐसा है प्राणी जो जन्मा और रोया और रोते ही मानो घोषणा कर दिया कि अब मैं आ गया हूं रोने के लिए। और जीवन भर रोता है। जैसे बड़ा हुआ अब बस शिकायत करता है, इनकी शिकायत उनकी शिकायत, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, इन्होंने ऐसा कहा उन्होंने वैसा कहा, अब मैं ये सोच रहा था, इन्होंने बाधा डाल दिया, इन्होंने विघ्न कर दिया, ये मेरे लिए हानि कर दिए। शिकायत किसकी शिकायत कर रहे हो? किसके बिना तुम्हारा काम नहीं हो रहा है? कोई नहीं है बाधा, मेरे बिना मेरा काम नहीं हो रहा है। मैं अपने मन को नहीं ठीक कर रहा हूँ, मैं अपने कर्मों को पवित्र नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी सोच को नहीं ठीक कर रहा हूँ, मैं अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं कर रहा हूँ, मैं गुरु भक्ति ज्ञान बोध विचार में नहीं लग रहा हूँ। मेरे कारण मेरी जिंदगी बर्बाद होती है, किसी के कारण नहीं। इसलिए इन सारे कारणों को मिटा करके हमें साधना रत होना चाहिए, ज्ञान और भक्ति की दिशा में लगना चाहिए, मन इंद्रियों को वश करना चाहिए। संसार जैसे छुटहा है, संसार जैसे क्षणिक है, संसार जैसे विजातीय और पराया है, जैसे स्वार्थपूर्ण संसार के लोग हैं, इनको वैसा समझकर इससे उपराम होने की ज़रूरत है। इसका अहम करके, इसमें मोह करके और इन्हीं में आसक्ति बना करके, इसी में अपने दिल को फेंक करके धोखा ना खाएं, नहीं तो बेवकूफ़ बन करके रह जाना है। कुछ मिलना जुलना थोड़े है। यहाँ सब बड़े बड़े कहलाने वाले धोखे में ही जा रहे हैं। उम्र सब धोखे में खोए दियो। सदगुरु कबीर साहब का कितना मार्मिक भजन है। उम्र सब धोखे में खोए दियो, उम्र सब धोखे में खोए दियो। 12 बरस बालापन बीता, 20 में जान भयो, 30 बरस माया के प्रेरे देश विदेश गयो। उम्र सब धोखे में खोए दियो। 40 बरस अंत जब लागे, 40 बरस अंत जब लागे, बाढ़ो मोह नयो, धन अरु धाम पुत्र के कारण, निस दिन सोच भयो। उम्र सब धोखे में खोए दियो, उम्र सब धोखे में खोए दियो। बरस 50 कमर भई टेढ़ी, बरस 50 कमर भई टेढ़ी, सोचत खाट परो, लड़का बहुअर बोली बोले, बूढ़ऊ मर न गयो। उम्र सब धोखे में खोए दियो, उम्र सब धोखे में खोए दियो।
बरस 60-70 के भीतर केस सफेद भयो। बरस 60-70 के भीतर केस सफेद भयो। कफ पित्त बात घेर लीन है, नैनन नीर बहो। उमर सब धोखे में खोए दियो, उमर सब धोखे में खोए दियो। ना गुरु भक्ति न संतों की सेवा, ना शुभ कर्म कियो। कहें कबीर सुनो भाई साधो, चोला छूट गयो। उमर सब धोखे में खोए दियो, उमर सब धोखे में खोए दियो। उमर सब धोखे में खोए दियो। धोखे में सबका जीवन बीत जाता है। ऐसा कुछ जीवन जीना चाहिए, ऐसा कुछ हमें कर्म करना चाहिए कि जिससे जीवन हमारा सफल हो, हमारा कल्याण हो, सारे दुख मिटें और जीवन का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वह प्राप्त हो। अगर हम सावधान होकर के जीवन को नहीं जी रहे हैं, अपने कर्तव्यों को नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा जो अनमोल मानव जीवन का लाभ है वो मिल नहीं पाता है। इसलिए सावधान होने की ज़रूरत है, जागना है और बिना सद्कर्म किए और बिना संतों की संगत किए, बिना सदाचार और सत्पथ में लगे हमारा समय यूं ही बीत जाता है और धोखे में सब हमारा समय निकल जाता है। तो ये संसार कैसा है, कितना स्वार्थपूर्ण, क्षणिक है और इसी में हम लोग बहुत विश्वास किए हैं। और साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद। ये झूठे सुख, ये संसार में जो इंद्रियों के भोग हैं, पंच विषयों का जो पसारा है और ये प्राणी पदार्थों का जो हमारे सामने अंबार लगा हुआ है, इनमें सुख की तलाश करना ये झूठे सुख तो है। एक सज्जन थे जिनके पास बहुत उपलब्धियां थी, बहुत बड़ा घर था, बहुत बड़ी ज़मीन थी, कई बच्चे थे, बेटा बेटियां और नाती पोतों से भरा हुआ संपन्न घर। ऐसा कुछ समय आया कि सूखा पड़ गया। गांव के लोग उनसे सहायता मांगने के लिए आए और वो सहायता भी ना कर सके किसी की। अचानक बीमारी आई, घर के बहुत से लोग मर गए। एक ही महीना में बहुत से लोग मर गए और अब वो परेशान, उनकी सारी संपत्ति बहुत सी नष्ट हो गई। गांव के जो लोग थे आस पास के, उनकी ज़मीन पर, उनके धन पर अपना अधिकार जमा लिए और अब ये निराश होकर के, विक्षिप्त जैसे होकर के गांव से निकल पड़े। उनके पास कुछ भी नहीं रह गया और जो घर के लोग थे बचे हुए, उनको तिरस्कृत कर दिए। अकेले जो बचे हुए लोग थे वे भी आपस में लड़ झगड़ करके धन को बर्बाद कर दिए। घर पूरा तहस नहस हो गया। अब ये परेशान, एक तो बाल बच्चे मर गए बहुत से, एक ही महीना में 8-10 लोग उनके यहाँ ख़त्म हो गए। ज़मीन दूसरे लोगों ने हड़प लिया। बाल बच्चे जो बचे, ये स्वार्थी होकर के वे सब विक्षिप्त और दुखी, कोई किसी को पूछने वाला नहीं था। पड़ोसी लोगों ने भी अब सब मुख मोड़ लिया, कोई सहायता करने को तैयार नहीं। ये सच्ची घटना है। ये उस समय की बात है जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। उसमें देश की बड़ी दयनीय स्थिति थी। बाहर से भी आए थे लोग और अकाल भी पड़ा था और बड़ी हालत देश की खराब थी।
लेकिन जिसके पास धन था वो बड़े सुखी थे, अपने को मानते थे, लगाते थे कि हमारे पास ये है वो है। वे घर से चल पड़े। अब पागलों की भांति इधर उधर भटकते, कोई उनको सहारा ना दिखा। चलते चलते आगे बढ़ते हैं, एक पेड़ के नीचे एक संत को ध्यान में बैठे हुए देखते हैं। जा कर के उन्हीं के चरणों में लिपट गए। उन्होंने कहा, कहो बेटा क्या बात है, क्यों दुखी हो? उन्होंने अपना सारा दास्तान सुनाया। संत ने लंबी श्वास खींचते हुए कहा, ओह, तुमने जिन पर भरोसा नहीं करना चाहिए था और जिसके प्रति मोह ना करके अपना जो काम करना चाहिए था वो किया नहीं। ये संसार की क्षणिक उपलब्धियाँ, ये स्वार्थी लोग और ये रुपए पैसे जो हाथ की मैल है और जो अपना नहीं है, उन्हीं पर भरोसा किया। और जिनसे कल्याण होता है, जिनसे शांति मिलती है, जिसे अपने आप का बोध होता है, उनकी संगत में लगा नहीं, वो कर्म किया नहीं और वो पुरुषार्थ में अपने आप को लगाया नहीं। समझाया, उसके मन में कुछ सांत्वना आई, शांति मिली और फिर वो संत के चरण में लग करके सब तरफ से अपने आप को उपराम करके साधना में लग गया। उसके मन को बड़ी शांति मिली और उसने देखा, अब अपने जीवन पर जब विचार करता है तो लगता है कि जैसे एक रील चल रही हो। पैदा हुआ, बड़ा हुआ और विवाह हुआ, धन कमाया, घर बनवाया और बहुत प्रॉपर्टी इकट्ठी किया, कई बच्चे पैदा हुए, बच्चे बड़े हुए, उनका विवाह हुआ, खूब नाती पोते हुए और खूब कारोबार चला, चारों तरफ से धन की वर्षा हो रही थी, बड़ा मान सम्मान था और अचानक एक झटके में सब चला गया। आवाज़ एकदम असहाय, असमर्थ, अकिंचन बन करके अकेले पेड़ के नीचे बैठा हूँ। यही होगा, केवल उनकी बात नहीं है, यहाँ हम सबकी भी यही बात है। अचानक जाना है कि नहीं? अचानक सबको जाना पड़ता है, चाहे जितना कोई धनी हो, चाहे जितना कोई अपने घर परिवार का प्यारा दुलारा हो, बड़े पद पर हो, लोग जय जयकार करते हों, हाथ बांधे खड़े हों, बड़ी गाड़ी से चलते हों, उनको भी तो अचानक जाना पड़ता है। चार के कंधों में लद करके बस राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, यही तो अंतिम में आवाज़ होगी। और जब ये आवाज़ होगी तब वो सुनने वाला नहीं रहेगा, और जो सुन रहे हैं वो मानते नहीं कि मेरे लिए कहा जा रहा है। कैसा तमाशा है। राम नाम तब सुनाया जाता है जब सुनने वाला नहीं रहता, और जो सुनते हैं वो अपने लिए मानते नहीं हैं। जीवन रहते रहते राम नाम को सत्य समझें। अब वो राम नाम कहीं बाहर नहीं है, अपने आत्मा ही राम है और वो सत्य है, निश्चित ही सत्य है। वो तीनों काल में एक समान है। वो शरीर के जन्मने से उसका जन्म नहीं होता, शरीर के बड़ा होने से वो बड़ा नहीं होता, शरीर के बूढ़ा होने से वो बूढ़ा नहीं होता, और शरीर के मरने से वो मरता नहीं है। वो नित्य अविनाशी है, वो मेरा अपना स्वरूप है। और ये शरीर क्या है? उस आत्मा की एक छाया है, एक पपड़ी मात्र है। ये धन दौलत, बाहर की चीज़ें, ये उपलब्धियाँ, इन सब का कोई अस्तित्व नहीं है। आज व्यवहार है, जीवन प्रारब्ध है, इसकी कुछ ज़रूरतें हैं, तो इनको तो व्यवहार की तरह उपयोग करें और इनसे थोड़ा सा लगाव रखें। लेकिन अंतिम हमारा जो रिश्ता है मेरे अपने स्वरूप से ही, उस आत्मा राम से ही होना चाहिए। लेकिन ये कहाँ होता है? ये सद्बुद्धि ही नहीं उत्पन्न हो पाती है। ये बुद्धि तब उत्पन्न होगी जब हम सत्संग में जाएंगे, संतों के पास जाएंगे, ऐसे लोगों के पास बैठेंगे
नहीं तो सांप का जीवन भ्रम में बीत रहा है, भ्रमित है। सारा संसार ये माया मोह की चकाचौंध में भ्रमित है। इसीलिए तो साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। ये झूठा सुख है सब। झूठ के पसारे में हम अपने आप को बिखेर दिए हैं, अब कुछ है नहीं। भरम बढ़ा तिहु लोक में, भरम मढ़ा सब ठाव। कहें कबीर पुकार के, तुम बसो भरम के गांव। भ्रम के संसार में हम बसे हुए हैं, सब भ्रमित हैं। इसलिए भ्रम से निकलें और वास्तविकता को देखें। ये संसार कैसा है, ये संगी साथी लोगों का जीवन कितना दिन साथ में रहेगा, हम उनके पास कितना दिन बैठे रहेंगे। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। विचारवान विचार करके जब देखता है तब यही निर्णय निकालता है कि ना कोई मेरा है और ना मैं किसी का हूँ। सब तरफ से अपने आप को समेट करके जो आत्मचिंतन करता है, अपने स्वरूप को पहचानता है, फिर उसके जीवन में कोई अन्यथा नहीं होता है। किसी को दुख नहीं देता, कोई पाप नहीं करता, इंद्रियों को चंचल नहीं करता है। ये रुपए पैसे धन जमीन घर परिवार को लेकर के स्वार्थपरता में नहीं पड़ता है। काहे के लिए किसी को धोखा देना, छल कपट करना और मन को विकृत करना, चंचल करना। जिन चीज़ों के लिए हमारे मन में ये राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं और हम गलत कर रहे हैं, वो सब क्षणिक है। इसलिए ना अपने लिए ना अपनों के लिए कभी भी गलत ना करें। सदैव सदाचार और सतपथ की राह पर चलें। कोई किसी का होगा नहीं और अंततः यहाँ एक दिन क्या होगा, एक दिन जाए लंगोटी झाड़ बंदा। ये बंदा लंगोटी भी झाड़ करके चल देगा, कुछ साथ नहीं रहेगा। इसलिए पहले से इस बात को याद रखें। अंत दशा लिए आद में सोई करो बखान। ये विचारवान का उद्घोष है। वो कहता है, मैं अंतिम में जो होने वाली बात है जीवन में, उसी का वर्णन करता हूँ, उसी को जीता हूँ और मस्त रहता हूँ। अंत दशाली आद में सोई करो बखान, सुख ब्रह्मा इंद्रादि को काक विष्टवत जान। एक वैरागवान का ये विचार है और ये वास्तविकता है, यही हकीकत है। सदगुरु श्री पूर्ण साहेब जी कहते हैं, मैं इंद्र और ब्रह्मा आदि, आज के समय में कह दो कि ये बड़े बड़े नेता मंत्री और बड़े बड़े जागीरदारों के सुख को मैं काकविष्टवत जान, ये कौवे के विष्टा की तरह समझता हूँ। ऐसा जब तक मन नहीं होगा तब तक दुनिया के भोगों से और ये विषयाशक्ति से हमारा मन उपराम नहीं होगा, इससे विरत नहीं होगा। और ये राग द्वेष इंद्रियों के भोगों में, प्राणी पदार्थों में जो मन रात दिन चिपका हुआ है, यही तो है। इसको बड़ा मालटाल माने हुए हैं और मालटाल है नहीं ये। आजकल में ये बात पता चल जाएगा, अब आज भी पता चल ही रहा है। आए दिन कहीं ये शरीर में पीड़ा हो रही है और अनाथ असहाय होकर छटपटाते हैं, तो कहीं बेटा बेटी धोखा दे रहे हैं, तो कहीं दूसरे लोग छीना झपटी कर रहे हैं हमारे माने हुए इन सुखों को। दिखता है, लेकिन ये बुद्धि नहीं स्थिर हो पा रही है हमारे मन में, क्योंकि ऐसी संगत नहीं है, ऐसी कमाई नहीं है और ऐसा मन में विचार ही नहीं उत्पन्न करते हैं। बड़ा धुंध में जीवन बीता जा रहा है। जागें। एक सेठ जी थे, सेठ जी के 3 लड़के थे और उनकी अच्छी खासी दुकान थी, बहुत धन था, परिवार था और खूब कमाई हो रही थी। बड़ा सा मकान था, खूब चकाचक चल रहा था और वे रोज गंगा स्नान करते थे। बस इतना ही उनका धर्म था, लेकिन इतना जोरों से मोह माया में और घर धन बाल बच्चे परिवार में डूबे हुए थे कि क्या पूछना। ना कभी संगत संतों की और ना कभी कोई धर्म परमार्थ, ना कोई दान पुण्य और ना ध्यान चिंतन, इसकी तो कोई बात ही नहीं। एक बार वे गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। संत मिले रास्ते में और संत पास से निकल गए
और वो कुछ ना बंदगी ना प्रणाम और ना नमस्ते, कुछ भी नहीं। संत ने सोचा कि चलो ये नहीं बोल रहा है तो हम ही कर लेते हैं। संत ने कहा, सेठ जी जय राम जी की। अब वो सेठ जी सोचे कि अभी इनको हम जय राम किए नहीं कि ये हमारे घर में पहुँचे नहीं। अब पहुँचे घर में तो इनको खिलाना पड़ेगा, कोई दक्षिणा देना पड़ेगा, और ये हमसे होगा नहीं। ये साधु महात्मा धर्म कर्म हम मानते नहीं, इसलिए उधर मुख फेर लिया। ऐसा लगा कि सुने नहीं। संत ने सोचा कि शायद नहीं सुना होगा, तो फिर से कहें, सेठ जी नमस्ते, तो दूसरी तरफ फिर मुख फेर लिया। तो संत ने सोचा कि शायद ये नमस्ते जयराम नहीं मानते होंगे, तो संत ने कहा कि सेठ जी प्रणाम, तो फिर अनसुनी कर दिया। संत को लगा कि बड़ा घमंडी ये सेठ है, न नमस्ते न प्रणाम न जयराम जी की। अरे कुछ तो बोल देना चाहिए, थोड़ा तो इंसानियत होना चाहिए। चलो इसको कुछ सबक सिखाना है। तो वो गंगा स्नान करने के लिए चले गए, और इधर संत सेठ का ही भेष बना करके आए और घर में बैठ गए। तो बच्चों ने पूछा, एकदम हूबहू सेठ की तरह, तो बच्चों ने पूछा कि अरे पिताजी आज बड़ा जल्दी चले आए, स्नान नहीं किए का? तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, आज मैं जल्दी लौट आया हूँ। मेरे ही भेष में एक बहुरूपिया बाहर मुझे मिला, अब मैं सोचा कि मैं गंगा स्नान करने चला जाऊँ, वो घर में कहीं बच्चों को धोखा ना दे दे, कुछ कोई चीज़ ना उठा ले जाए या मांग ले जाए, या घर में जा कर के किसी ढंग से कोई ठगी ना कर ले, इसलिए आज मैं स्नान नहीं किया, लौट आया हूँ। ध्यान रखना वो आ सकता है। अब संत सेठ के भेष में एकदम हूबहू जा कर के घर में बैठ गए और बिस्तर पर आराम करने लगे। फिर अंदर और कुछ अपना देखने जानने लगे। अब थोड़ी देर में 1 घंटा बीता, तो सेठ जी अब उधर से स्नान करके आ गए, और ये बच्चे तैयार थे ही कि वो बहुरूपिया आ सकता है अभी। तो जैसे ही सेठ जी आते हैं, ये लिए डंडा तैयार थे, कहे धोखेबाज घर में क्यों घुसता है? कहा अरे बेटा तुम लोग क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? कहता है चल बाहर। पकड़ के हाथ खींच के बाहर कर दिए। कहा अरे बेटा तुम लोग आज कैसे मुझे पहचान नहीं रहे हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। कहा पिता बनता है, हमारे पिता तो अंदर बैठे हुए हैं। जोर से धक्का दिया। अब फिर वो घुसना चाहा कि अरे तुम लोग कैसे हो, ये कैसे नहीं तुम मुझे पहचान रहे हो, मैं अभी गंगा नहाने गया था। कहा अरे हमारे पिता अंदर बैठे हैं, तू फिर वही बात कर रहा है। एक डंडा लगाया और पीछे ढकेल दिया, गिरा पीछे के बल। अब परेशान, अब बड़ा गिड़गिड़ा रहा है। जिन बच्चों पर बड़ा भरोसा था, जिस घर का बड़ा घमंड था, आज वही बच्चे उसको डंडे मार रहे हैं। वही घर में घुस नहीं पा रहा है, और थोड़ा सा कपड़ा पहने गंगा स्नान करके आया था, अब बेचारा नंगे बदन बाहर बैठा है और कहता है बच्चों मुझे तो पहचानो, मैं तुम्हारा पिता हूँ और ये मेरा घर है, और तुम लोग कैसे नहीं पहचान रहे? कहा देख, अब बाहर जाता है, यहाँ से भागता है कि अभी हम ठोकाई करें ठीक से, हमारे पिता अंदर बैठे हुए हैं और तू कैसा धोखेबाज है। निराश होकर के चला गया, जा कर के पेड़ों के नीचे बैठा है, इधर उधर भटक रहा है, कुछ खाने को नहीं है, दूसरे गांव में जाकर मांग करके कुछ खाता है। और कई दिन बीत गए। अब सेठ जो बड़े आलीशान सुख सुविधा में रहता था, आज उसको खाने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, और कोई बात करने वाला नहीं, अपने घर से उपेक्षित तिरस्कृत हो गया है। बहुत परेशान। राजा के पास पहुंचा, चलूं कुछ राजा से न्याय कराऊं। राजा ने बुलाया, कौन है तुम्हारे घर में तुम्हारे भेष में? और फिर इसको बुलाया गया। तो राजा ने कहा कि भाई कैसे पहचान किया जाए, दोनों एक शक्ल में, दोनों एक समान, और दोनों दावा कर रहे हैं कि ये मेरा घर है, मेरे बेटे हैं, कैसे पहचाना जाए? तो जो संत थे सेठ के भेष में, उन्होंने कहा राजन आप ऐसे नहीं पहचान, मैं बताता हूँ कि कैसे पहचाना जा सकता है। देखिए हमारा घर है
और हमने व्यापार किया है, हमारे बच्चे हैं, इसके बारे में जो बता दे वही असली होगा। तो ऐसा करें राजन, ये पिछले साल व्यापार में कितना लाभ हुआ था, कितनी हानि हुई थी, और किसको उधार दिया गया था, किससे पैसा मिला, किससे नहीं मिला, कितना बाकी है, ये ज़बानी बता दे, मैं बता दूं। तो पूछा गया तो जो असली सेठ था कुछ नहीं बता पाया, क्योंकि और कहें सब जो है बही खाता में लिखा हुआ है, ऐसे थोड़े याद है। और जो संत थे और तुरंत बता दिए कि पिछले साल इतना लाभ हुआ था, इतने लोगों को इतना उधार दिया गया था, इतना मिल गया है, इतना बाकी है। तो सबको विश्वास हो गया तुरंत कि हाँ ये तो देखो बता दिया है, यही असली होगा। तो फिर एक शर्त और रखा कि देखिए हमारे 3 लड़के हैं, तीनों की शादी हमने किया है, और तीनों में कितना खर्चा लगा है ये बता दें, जुबानी हम बता दें। अब वो जो असली सेठ था, जो मारा मारा फिर रहा था, कहाँ वो सब लिखा हुआ है बही खाता में, अब याद तो नहीं है। कहे वाह, हमारे बच्चे, हमने काम किया, हमने विवाह किया, और हमें याद नहीं रहेगा। और संत थे वो सब बता दिए खटाखट। वस्तुतः संत घर में उनके पहुंच करके बही खाता खोलकर पढ़ लिए और याद कर लिए, राजा के सामने सारी बातें बता दिए ज्यों का त्यों। तो राजा भी जो असली सेठ था उसको डांट लगवा करके सिपाहियों से, और कहा कि बदमाश कहीं का धोखा दे रहा है, और उसको खदेड़वा दिया। अब तो राजा से भी तिरस्कृत हो गया। और संत अब उसके घर में रहने लगे, और बच्चे खूब सेवा करते, मालिश करते, और उसका स्वागत करते, खिलाते पिलाते, बहुएं भी आके बैठती। 3-4 दिन 5 दिन बीत गया। अब संत को लगा कि अब सेठ का सारा घमंड चूर हो गया होगा। अब वो बेचारे अनाथ होकर के भूखे प्यासे जहाँ तहाँ तिरस्कृत पेड़ों के नीचे गलियों में बैठे समय बिताते, रोते। अब एक दिन संत पुनः अपने भेष में, संत के भेष में उधर से निकले, और जैसे संत को देखा वो सेठ दौड़ करके उनके चरणों में गिर पड़ा और कहता है, भगवान प्रणाम, आपके दर्शन के लिए मैं तड़प रहा था, आपके बिना तो मेरी ज़िंदगी आज दुखों से भर गई है। भगवान, मेरे घर में मेरे ही भेष में कोई घुस गया है, और वो मेरे बच्चों को ऐसा वर्गला दिया है कि वो मेरे बच्चे ही मुझे नहीं पहचान रहे हैं। और अब वो घर में बैठा और सब कुछ कहता है सबके लिए कि यही मेरा, ये सब मेरे हैं, और मेरे बच्चे उसी पर भरोसा कर लिए, मुझे घर में नहीं घुसने दे रहे। भगवान मैं क्या करूं? कहे तुमको बड़ा घमंड था ना कि ये सब मेरे हैं, और इन सब के मोह में पड़ करके ना धर्म न कर्म न सेवा न सत्संग न संत न महात्मा कुछ तू समझता ही नहीं था। कोई और नहीं था, मैं ही था। और मैंने उस समय तुमसे नमस्ते किया था, प्रणाम किया था, तू मुंह फेर लिया था। कहीं कुछ देना ना पड़ जाए, कहीं घर में खिलाना ना पड़ जाए। आज पता चल रहा है, जिसके लिए इतना मन में विश्वास था वही बच्चे आज तुझे डंडे मार के खदेड़ रहे हैं। जिस धन और जिस घर और जिस अपने शरीर के लिए इतना मोह था, और वही आज तेरे काम नहीं आ रहे हैं। अब पता चल रहा है। उसकी आंखें खुली, ये संसार कैसा स्वार्थ से भरा हुआ क्षणिक है। संत के चरणों में गिरा और कहा, भगवान आज मैं जान लिया हूँ कि कोई किसी का है नहीं, सब स्वार्थ के से लगे पगे हैं, और अचानक सब कुछ यहाँ से छुटना है। इसलिए झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। हम सबको भी इस संसार की क्षणभंगुरता को अच्छी तरह से समझना चाहिए, और इसको समझ करके इससे अपने मन को हटाना चाहिए, और हटा करके कहीं लगाना है। ऐसा नहीं है कि बस हम ऐसे धुंध में जीवन जीने लग जाएं। घर परिवार बाल बच्चे इन सब से अपने मन को हटा लें। अरे इसमें जितना लगाए हैं उससे ज़्यादा कहीं लगाने की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि हम भौतिकवादी बन करके उच्छृंखल उद्दंड और मनमानी होकर के जीने लग जाएं। यहाँ से मन को हटा करके हमें ज्ञान विवेक विचार और अपने स्वरूप में और सत्संग में सदाचार में सद्गुणों में लगाना है।
छोड़ना नहीं है। छोड़ने की बात जो कहते हैं संत जन, तो वो मोह को छोड़ना है। जो मेरा नहीं है उसी को तो छोड़ने के लिए कह रहे हैं। और छोड़ने की बात क्या, घर को छोड़ देने के लिए कह रहे हैं? घर को भी ना छोड़ो, बाल बच्चों को भी ना छोड़ो, और इन चीज़ों को भी ना छोड़ो। रहो इनमें, उपयोग करो इन्हीं का, व्यवहार करो इन्हीं से, लेकिन मोह का त्याग करके, अहंकार का त्याग करके, आसक्ति का त्याग करके, तृष्णा का त्याग करके। जब इस प्रकार से जीवन को जिया जाएगा, तब हमारे अंदर में उदय होगा सदाचार का, सद्गुणों का, संयम का, त्याग के भाव का, और मन में फिर उत्पन्न होगी शांति। और तब उत्पन्न होगा संतों के प्रति, उन ज्ञानियों, सद्गुणों और सदाचार से संपन्न गुरुजनों के प्रति भक्ति और श्रद्धा। और जब ये श्रद्धा और भक्ति हमारे अंतःकरण में उदय हो जाती है, तब फिर उत्पन्न होता है आत्मबोध, आत्मज्ञान, और तब अनुभव होता है आत्म शांति का। यही जीवन का परम सुख है। और फिर तो ये संसार में जो होने वाली घटनाएं वो तो होंगी। शरीर छूटेगा, लोग मरेंगे, चीज़ें नष्ट होंगी, और ये शरीर रोज रोज बूढ़ा हो ही रहा है। छूटे, बूढ़ा होवे, लोग छूटें, और जब जब जो होना हो, इसको कोई कोटिन जतन करो यह तन की अंत अवस्था धूरी। कोई इन सब को बदलने, छूटने, मिटने, मरने से रोक ही नहीं सकता है। तो हो, ये अनादिकाल से हो रहा है, सबके जीवन में हो रहा है, लेकिन इन्हीं में अज्ञानी माथा कूट कूट के रोता है और उसी में घुसा रहता है। और ज्ञानी इससे अपने मन को उपरत रखता है, विरत रखता है, अलग रखता है, और जब तक जीवन है प्रसन्न होकर के जीता है। और जो जीवन का फल मिलना चाहिए वो बड़े आनंद से उसका उपभोग करता है, और जब जाता है तो आनंद से जाता है। जैसे राजा जब बाहर से आता है तो उसके नौकर और उसके घर के लोग आकर के तुरंत उसका स्वागत करते हैं, उसके कपड़े उतारते हैं, उसकी गाड़ी को संभालते हैं, उसके घोड़े को संभालते हैं, और उसको खिलाते पिलाते बैठाते हैं स्वागत के साथ। ऐसे ज्ञानी पुरुष राजा की भांति होता है। वो जब आता है तब उसका जहाँ पहुँचता है सम्मान होता है, और जहाँ से चल देता है वहाँ लोग सम्मान से विदा करते हैं। इस संसार से जाने लगता है तो भी लोग उसके बिना, उसके अभाव की खटक महसूस करते हैं। उसी के लिए सदगुरु कबीर ने कहा, जही मरने से जग डरे, जही मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। तो उसके लिए मरने का दिन दुखद नहीं होता है, बल्कि मरने का दिन तो सुखद है। इसी को गीता में कहा गया है अवभृत यज्ञांत स्नान। यज्ञ किया जाता है और यज्ञ में तमाम कर्मकांड होते हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, हिंसा भी लोग करते थे, तो इससे बड़ी मलिनताएं, गंदगी होती थी। यज्ञ हो गया और जो यजमान है स्नान कर लेता है, और स्नान करने के बाद साफ कपड़ा पहन लेता है, यज्ञांत स्नान, अवभृत हो गया। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष अपने जीवन में सोचता है। महाराज श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष शरीर जब तक है तब तक कुछ ना कुछ देह गुजर की झंझटें हैं, व्यवहार है, और तमाम राग द्वेष का प्रपंच दुनिया के लोगों का देखना पड़ता है, उसमें समाधान करना पड़ता है, अपनी सावधानी रखना पड़ता है, बच बच के जीना पड़ता है। लेकिन एक दिन प्रारब्ध समाप्त होता है, जीवन खत्म, उसका भी ये जो जीवन निर्वाह की व्यवहार की झंझटें भी खत्म, और मुक्त, पूरी पवित्रता, सारी मलिनता, देह की भी झंझट खत्म। सदगुरु विशाल देव जी कहते हैं, बोध बाद चक्कर यही बिरला पावे था, प्राणी और पदार्थ जो अवतन का निर्वाह, बोध बाद चक्कर यही बिरला पावे था। प्राणी और पदार्थ जब तक है, ज्ञानी के लिए भी झंझट है उसके व्यवहार को निभाने की। लेकिन एक दिन साधना में रहते रहते, सावधानी से जीते जीते, अंतर्मुखता का पूरा समय बिताते बिताते एक दिन पूरा प्रारब्ध खत्म और अपने स्वरूप में लीन, कोई झंझट नहीं। हम लोग भी ऐसी सावधानी, ऐसी सजगता
और ऐसी साधना, ऐसे ज्ञान और भक्ति को अपनावें कि ये व्यवहार बढ़िया से बीते, जब तक जिए हंसते हुए जिए, निर्बंध होकर के जिए, और जब प्रारब्ध खत्म हो, प्रारब्ध समाप्त हो, प्रसन्नतापूर्वक यहाँ से चले जाए। ऐसा न लगने पावे कि मेरा कुछ छूट रहा है। जैसे एक राही राह चलते चलते एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था, और विश्राम करके उठता है, झोला उठाता है, चल देता है फिर आगे अपने मंजिल की ओर। वो अब मुड़ के देखता नहीं है कि मैं किस पेड़ के नीचे बैठा था, वहाँ कितने पत्ते थे, कितनी डालियाँ थी, कितनी जड़ें थी, और कितना वो फल फूल था, किस ज़मीन में था, क्या लेना देना उसे। ज्ञानी पुरुष ऐसे सोचता है। जब तक रहता है, विश्राम कर रहा है, उस घर, उस परिवार, उन लोगों के बीच में, उन चीज़ों में गुजर करता है, और जाने लगता है तो मुड़ के देखता भी नहीं है कि मैं कहाँ, कैसे, क्या, किन लोगों के बीच में था। कोई नहीं देखता है। लेकिन हाँ, एक ऐसा मन में संस्कार बटोर के रखा है कि मोह, राग, आसक्ति से वो चिपका होने के कारण रोता है, दुखी होता है, और एक निर्द्वंद, निश्चिंत, निर्भय होता है। एक छोटा सा उदाहरण सुने और बातें समाप्त करूं। जैसे एक कच्चा नारियल और एक सूखा नारियल। मोही जो दुनिया के भोगों में चिपका हुआ है, कच्चे नारियल की भांति होता है। कच्चे नारियल को फोड़ो तो उसमें भी गरी है, लेकिन उसके खोड़ल से इतना चिपकी हुई है कि कोई अगर उसको यूं ही खाना चाहे तो दांत टूट जाएगा, गले में धंस जाएगा, और प्राणांत भी हो सकता है। और उस नारियल को निकालने में उसकी जो खोड़ल से बड़ी मेहनत है, इतना चिपका है कि हंसिया, खुरपा, गिलास का उपयोग करो फिर भी नहीं निकलता है। ऐसे रागी, मोही और दुनियादारी में डूबे हुए लोगों का मन होता है कि बहुत चिपके, बहुत मोह के कारण वो बेचारे रात दिन उसी में दुखी होते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं, और निकालने का कोई प्रयास करता है तो टूट टूट जाते हैं, तार तार हो जाते हैं, लेकिन छूटना नहीं चाहते हैं, दुख पाते हैं। और अंततः जाना है, जाना होगा जरूर, तेरे बाप का घर नहीं है क्या करता मगरूर। साहेब ने तो हर जगह हथौड़ा मारा है, लेकिन हमारा मन, कुछ उसमें चोट लगे तब ना काम बने, चोट ही नहीं लगती है। और ज्ञानी पुरुष सूखे नारियल की भांति होता है। सूखा नारियल अंदर में, खोड़ल के अंदर तो है वो, लेकिन वो अंदर की गरी अलग से मानो रखी है, खड़खड़ खड़खड़ बज रही है, और बस प्रतीक्षा में है कि ये फूटे और मैं स्वतंत्र हूँ। और अंदर होते हुए भी स्वतंत्र ही है वो नारियल का गोला। ऐसे ज्ञानी पुरुष वो इंतजार में रहता है, ये शरीर रूपी खोड़ल फूटे और मैं स्वतंत्र हूँ। और जब तक शरीर में है तब भी वो स्वतंत्र ही रहता है, क्योंकि कोई मोह नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई राग नहीं, कोई पकड़ नहीं। ऐसे हम लोगों का भी जीवन होना चाहिए। इसलिए संसार की चीज़ों में मोह ना करके हम अनासक्ति का जीवन जिएं, राग द्वेष रहित जीवन जिएं। और ये तब होगा जब हम गुरु संतों के सत्संग में जाकर के ज्ञान, भक्ति, बोध, विचार, संयम, साधना की सीख को ग्रहण करते रहेंगे, तभी ये शक्ति प्राप्त हो सकती है। बस अपनी बातों के यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।